नमस्कार, मैं भावना कौशिक और स्वागत है तारा न्यूज रही। आज अब पांचवें दिन धरना प्रदर्शन पर जो शोपुरा की नाबालिग बच्ची को अपहरण हुए हो बिन देखे आज पांचवें दिन ग्रामीणवासी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज भी मामला ने लेके पूरा जो चिड़ावत को बाजार है वो पूर्ण रूप से बंद है। जितनी भी दुकानें हैं, सिर्फ मेडिकल की दुकानें छोड़ के जितनी भी दुकानें हैं वो पूर्ण रूप से सारी बंद करी गई हैं। और तो पूरे जो का मामला है वो हम दिखा वीडियो के साथ लास्ट तक बना बरामद गुनोई 1.5 साल होगी वो बच्ची ने बरामद गुनोई। वो तो चुनाव करना आगे से मामला है, मान लो तुल पकड़ रहे 1.5 साल और कम से कम 1 साल में वो थाने का चक्कर काटे की बात करो तो आश्वासन तो 1 साल उभर नहीं मिल रहे, तो आश्वासन उधर भी चालू है। पुलिस प्रशासन सुरक्षा के लिए जाने जाए, लोगों में विश्वास जाने जाए, लेकिन आज ये जान के करो तो बिल्कुल सही करो। पुलिस रक्षा के लिए जाने जाए और पुलिस रक्षा कर रही कहेगी है, रक्षा करे या पीसाड़ा की रक्षा करे या गुंडा की रक्षा करे या माफिया की रक्षा करे या मंथली देना की, आम जनता की रक्षा की भरोसे तय मत करो। चाहे तारी आम जनता को मैंने कहूँ कि घर में है ना ते आप रक्षा कर उसको तो तार पे विश्वास रखो, पुलिस के भरोसे मत रहो। आज घर से एक बच्ची को उठ जाना और रिक्शा और कितने सुरक्षित बहन बेटी हैं जो अपने घर में महसूस कर सकते। बहन बेटियां तो मैं तो परीक्षण देना चालू कर दो, उन्हें आत्मनिर्भर बनाओ, इनके भरोसे मत रहो। आधी जगह तो ये खुद उन्हें सह दे, आधी घंटा तो उन्हें खुद ये सह दे, इनका एक मुहिम नहीं चलती। अच्छा आप एक पुलिस प्रणाली को देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को समझना बड़ा इजी है। एडमिनिस्ट्रेशन पावर के अंदर क्या होता है, यहाँ जंगल राज नहीं है, यहाँ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो स्टेप बाय स्टेप चलती है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का एक काम है। मैंने आज तक पिलानी पुलिस या चिड़ाव पुलिस के अंदर ये कभी नहीं देखा कि कोई काम इन्होंने अपनी मर्जी से ये किया कि हम एक मुहिम चलाते हैं और हम ये करते हैं अपने क्षेत्र के लिए। जब तक इनको एसपी ऑफिस से एक लिखित एसपी ऑफिस को ऊपर डीजीपी ऑफिस से एक वो नहीं आता ना कि अब आपको ये चीज करनी है, नहीं तो ये अण का तोन देखो, मान लो तो है ही, खैर अण को तोन देखो बढ़ा के ड्रिल करने को 100 मीटर भागना तो इनके साथ चढ़ जा। ये खुद कभी मेहनत नहीं करते कि आज अपन एक काम करते हैं कि कॉलेज में बच्चियों को जाके जागरूक करते हैं कि बेटा अगर कोई बात हो जाए तो हमको इस नंबर पे फोन करो। एक आप समझो ना, एक इंटरनल ड्यूटी जब तक इनको रियलाइजेशन नहीं कराते, ये अपनी मर्जी से कभी रियलाइज नहीं करते कि अपने को ये चीज करनी है इस क्षेत्र के लिए। क्यों ड्यूटी करनी नहीं है, महीना दिन 70-80 हजार रुपया आवा है, वह बच्चे हैं क्योंकि ऊपर लाउन काम चाल जाए है, या एक सच्चाई है। और कुछ जो कि आज से 5वें दिन जो पीड़ित परिवार है बन से मिलने पहुंचाओ और आज 5वें दिन धरना जारी है। चिड़ावा को बाजार भी पूर्ण रूप से बंद है, तो आगे की क्या गतिविधियां रहेंगी? सर हमारे क्षेत्र के ऊपर हमारी मूछा ऊपर रहे हमेशा, ये बात नहीं रहे। वो चीज सेम 1.5 साल पहले पिलानी में हुई थी, तब भी बाजार आगे बढ़ गया, बंद करो और हमारी मूछा आज और ऊंची होगी क्योंकि चिड़ावा में भी भाई चीज मिसाल पेश की गई है कि कम से कम मैं लोग तो एक और आगे भी रहूंगा इनके भरोसा। हाँ बस ठीक है, एक न्यायिक प्रक्रिया दैट विल डिसाइड दिस। पीड़ित परिवार जैसा कहेगा, कमेटी यहाँ की जो कहेगी वो तैयार है, लेकिन पिलानी इनके साथ वैसे ही खड़ी है, पिलानी के लोग वैसे ही खड़े। आज हम जितने भी लोग आए हैं, पिलानी के जितने भी संगठन के पदाधिकारी है और भी पहुंचेंगे, इस बात की गारंटी है कि जैसा ये कहेंगे इनके साथ पिलानी और चिड़ावा अलग नहीं है। सब बाण भाई को रिश्ता बाट बाड़ो काम चाहे कोई कीमत कर लो, तो उनकी चिंता मत करो। बाकी जो ये कहेंगे मेरा हम धरने पर बैठे हैं कि आश्वासन है जो पुलिस प्रशासन और बाकी लोग आके दे रहे हैं? कोई आश्वासन नहीं है, कुछ नहीं कर रही है, खाली आश्वासन यही दे रहे हैं कि ढूंढ रहे हैं और कर रहे कुछ और नहीं जी है। पुलिस हूँ या उम्मीद को नहीं माना है चीज की कि ये मारो कठाऊं माने कोई आश्वासन दे पाऊंगा, क्योंकि ये खुद हथियार डाल के बैठे हैं। ये क्या आश्वासन देगा? ये बितरलत भरे बैठे हैं, इतनी गाड़ी खड़ी कर रखी है। अगर ये बच्ची पुलिस थाने के अंदर बैठी है, वो अगर बच्ची को ढूंढने में लगे चप्पे बच्ची मिलेगी नहीं? बच्ची मिल जाती है, इतने दिन निकलते हैं। ये आश्वासन क्या देंगे? 24 घंटे के अंदर आश्वासन दे सकते हैं? एक बच्ची सेफ नहीं है इस एरिया में, ये आश्वासन कहाँ से देंगे हमें? किस चीज का आश्वासन देंगे ये लोग, बताओ मुझे। ये हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है, और अगर है थोड़ी बहुत बची कुछ उम्मीद तो ये उम्मीदों पे खरा उतरे। तो आगे का क्या कदम रहेगा? आज 5 दिन हो गए धरने पर, कदम बहुत ही ये मान लो भयानक होगा, आगे कुछ भी हो सकता है। अगर पुलिस नहीं संभली, नहीं एक्शन लियो तो आगे कुछ भी हो सकता है, परिणाम भयानक ही होगा। आज महिला सुरक्षा ने लेके बहुत सारा सवाल है जो जहन में आवेंगे और जो डरा रहे। महिला तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ना तो वो अपने घर के अंदर सुरक्षित है, ना वो बाहर सुरक्षित है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है महिला।
महिला का क्या करे, वो बाहर नहीं निकले तो वो काम भी करती है, कोई जॉब भी करती है, ड्यूटी भी जाती है, प्राइवेट भी काम करती है, घर का काम भी करती है, वो अंदर रहती है तो भी सुरक्षित नहीं है। अब ये अंदर ही थी बच्ची, घर के बाहर थोड़ी थी, है घर के अंदर से लेके गए उसको बदमाश, उसके माँ पिताजी को, भाई को मार के। आप बताओ कहाँ सुरक्षित है महिला? कहीं भी झुंझुनू में तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बाहर के जैसे और जिले हैं उनकी ऐसी हालत नहीं है जितनी हालत अपने झुंझुनू में चिड़ावा की है बुरी। बिल्कुल साहब, मेरा भी यही कहना है कि प्रशासन की जो ये रणनीतियां ये हैं कि क्यों चल रही हैं, पुलिस प्रशासन इतनी ढील क्यों बरत पुलिस रहा है? प्रशासन ढील इसलिए दे रही है, 8 बजे के बाद थाने में आके देखोगे सब तो टिल्ली हुए पड़े मिलेंगे। कोई फोन नहीं उठाएगा इमरजेंसी कि हाँ हम फोन कर रहे हैं, कोई वारदात हो रही है, हेलो 2 नंबर दबाओ, हेलो 3 नंबर दबाओ, हाँ आपके बयान कल सुबह दर्ज होंगे, आके आप एप्लीकेशन दो, उसके बाद एक्शन होगा। भाई तब तक मर जाए हम, तब तक बदमाश बच्ची को कहां से कहां फरार कर दिया। अगर ये उसी टाइम एक्शन होता आधे घंटे में तो बच्ची कहां चली जाती, मुझे बताओ, पूछ के सवाल अंदर से। बच्ची राजस्थान से बाहर नहीं जाती। एक किसान परिवार अभी तो हम पता है कि बच्ची राजस्थान से बाहर चली गई, ये चीज को अंदाजा या कोई तरह से सुराग नहीं है, मैं इतना तो अंदाजा को नहीं, लेकिन अगर बच्ची उड़ रहा है राजस्थान में तो ढूंढ रहा क्यों, कुनी अन हथियार क्यों डाल रखा है? ये पुलिस प्रशासन इतना अंदर बैठा है, हर कमरे में 50-50 बैठे हैं, ये बच्ची को टोने में लगाते थे, इतना टाइम नहीं लगता है। पुलिस बाहर नहीं निकलेगी, गारंटी ले रही हूँ मैं इस चीज की। उनसे पहले मिले हुए हैं ये, उनसे पहले मिले हुए हैं ये, तो ये कुछ नहीं करेंगे। ये जो बच्ची को नहीं ढूंढ रहे नहीं है, उससे पुलिस वाले मिले हुए हैं, जो लेके गए हैं उनसे मिले हुए हैं। किसान परिवार ने अपनी बच्ची को मेहनत करके पाला, इतना बड़ा किया, उसको पढ़ाया, अच्छी स्कूल में उसको शिक्षा दिलाई, इसी दिन के लिए दिलाई थी क्या? कहाँ से लाए बच्ची को? अब आप बताओ उन लोगों ने क्या किया होगा उसके साथ, है क्या आश्वासन दे उनके परिवार वालों को हम और आप, है क्या? है पुलिस तो सहयोग ही नहीं कर रही है। 5 घंटे तक इन लोगों ने कोई FIR, कोई एप्लीकेशन दर्ज नहीं करी, ना कोई एक्शन लिया। 5 घंटे में आप क्या सोचते हो क्या से क्या हो सकता है? पुलिस का ये काम है? पुलिस तो तुरंत आई, फोन आया, तुरंत एक्शन ली। क्यों PCR नहीं है क्या? सरकार ने इनको साधन नहीं दे रखे? वो घर की महिला को शॉपिंग कराने के लिए साधन कि घर की महिला को बैठाया, शॉपिंग करवाई, वापिस छोड़ दिया, गोलगप्पे खिलाए, वापिस छोड़ दिया। क्यों? हमारी सुरक्षा कौन करेगा? सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा हमारी रक्षा? हम टैक्स दे रहे हैं हर चीज का, इनकी सैलरी कहाँ से आती है? हम गरीब लोग देते हैं टैक्स हर चीज का। ये मैंने बात आई समझ में? हमारी सुरक्षा हमें टैक्स के थ्रू चाहिए। ये अपने घर से कमा के नहीं लेके आ रहे, सैलरी हमारे जेब से जा रही है। हम हर चीज का लेखा जोखा लेना चाहते हैं। हमारी सुरक्षा ये नहीं करेंगे, कौन करेंगे? अगर हम खुद करेंगे हमारी सुरक्षा तो इनको क्यों दे रहे हैं सैलरी? फिर क्यों दे रहे हैं सरकारी वाहन? बताओ मुझे। ये थोड़ी है सरकारी वाहन है, अपना यूज किया, रिश्तेदारी में चले गए, अपना यूज किया, फलानी जगह चले गए। अरे इतनी PCR खड़ी हैं, एक बच्ची को बचाने के लिए एक PCR नहीं गई वहाँ। पुलिस प्रशासन कुछ 80% की बात बताई कि 80% में पास पहुंच चुके हैं। हाँ, तो भी के बाद में कोई तरह से आश्वासित किसको बताइए 80%? 80% में क्या? हमें तो 80% उस दिन 100% लगेगी जब हमारी बच्ची हमारी आंखों के सामने होगी, वरना हमें नहीं पता 80% है, 99% है, 90% है। हमें मतलब नहीं है, हमें हमारी बच्ची चाहिए, हर हाल में चाहिए। यही मेरा कहना है। होश के पुलिस जागरूक हो जाए, क्योंकि वो हमें ही काट रही है, किसी भी तरफ से हमें काट रही है। वो पैसे लग रहे हैं, वो भी लग रहे हैं, परिजन परेशान है, सब परेशान है, पूरा गांव परेशान है, पूरा कस्बा परेशान है। इस चीज से हालत हो गई कि वो मरने के कगार पे है। घर से बच्ची गई है और उन माँ बाप की ऐसी पिटाई की कि वो मरने के कगार पे है। बच्ची उनकी मिली नहीं। अगर 2 दिन पहले मिल जाती तो ये ऐसी हालत ही नहीं होती घर वालों की। होती क्या? नहीं होती। लेकिन अब तक बच्ची नहीं मिली। क्या आश्वासन दे? हम भी जाए तो उनको क्या आश्वासन दे? हैं? कुछ भी नहीं है बोलने के लिए हमारे पास। तो उनके घर वालों के पास जाते हैं तो भी कहना चाहते हैं पुलिस वालों से, होश के कार्रवाई जल्द से जल्द करें, क्योंकि सरकारी सुविधा मिली हुई है, हर चीज में सरकार सुविधा दे रही है। अगर समझ में नहीं आए तो मुख्यमंत्री तक भेजो ये बात। हम वहां भी जाएंगे, जयपुर भी जाएंगे, कलेक्ट्रेट भी जाएंगे। हम रुकेंगे नहीं हमारी बच्ची को ढूंढे बिना, किसी भी हाल में नहीं रुकेंगे। ये किसी की भी बच्ची के साथ हो सकता है, हमारे साथ हो सकता है। आप बताओ, घर के अंदर घुस के बदमाश अगर बच्ची को ले जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी? इससे शर्मनाक घटना क्या हो सकती है? ऐसे बोलते हैं कि बच्ची जा रही है, उसको भाग गई। हम तो यही रोक देते हैं गाँव में। और ये कौन सोचता है कि कोई बच्ची को उठा के भी ले जा सकता है? और वो भी इस तरीके
तरीके से पीट पाट के हैं। और फिर आधे लोग ये बोलते हैं बच्ची खुद भाग गई, ये हो गया वो हो गया। आधी बार तो यही होता है कि लड़की खुद भाग गई, लेकिन उस किसी को भी ये नहीं पता है कि ये बदमाश हैं, ये क्या करते हैं बच्ची के साथ हैं। आधी बच्चियों का तो ये भी नहीं पता है हैं। तो ये फाइल नीचे दब जाती है, थाना उनको उठाता नहीं है। बच्ची लापता हुई, उनको एक रूप दे दिया, बच्ची भाग गई, फाइल दबा दी। ये नहीं उनके कोई अंग बेच रहे हैं या उनको कहीं दिल्ली जीबी रोड पे बेच रहे हैं या उनके साथ क्या हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। अंधा कानून चल रहा है। लोग सैलरी उठा रहे हैं लाखों में, जनता है वो भीड़ भीड़ के मर रही है आपस में कि हमारी बच्ची ढूंढो, हमारी बच्ची ढूंढो। हमारे बदमाश है, उन्होंने पैसे फूके थाने में। हाँ भाई 5 घंटे मत आना, किसी की औकात नहीं हुई 5 घंटे। चोपड़ा यहाँ पे है, अब 10 मिनट का रास्ता है चोपड़ा का, किसी की औकात नहीं हुई एक पीसीआर भी भेज दे। और बदमाशों की पिकअप दे दिन गुजरी है वहां से। बताओ मुझे, बच्ची को डाल के मतलब वो कोई उड़ के गए हैं क्या? एरोप्लेन में तो गए नहीं, वो बाई रोड ही गए। तो इनकी गाड़ी वहां नहीं जा उसकी, क्यों नाकाबंदी नहीं हो सकती थी उस टाइम? इधर झुन्नू करते, बगड़ करते, सिंहाना करते, लुहारू करते, बच्ची कहाँ जाती? कहीं भी नहीं जाती। बताओ मुझे। लेकिन हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं कि अपनी होगी उस दिन देखेंगे। ये नहीं कि ये अपनी है, अपने एरिया की तो अपनी बच्ची है, किसी दूसरे की नहीं है ये। मेरा तो यही कहना है, जल्द से जल्द सचेत रहो, जल्द से जल्द बच्ची को ढूंढ के हमें सौंपो भाई। तो फिलहाल आप हाँ चिड़ावा चौराहे पर खड़ा हाँ जो मेन चौराहे मार्केट से जो चौराहे लगा भी से खड़ा। तो मेरे आसपास में थान नजर आ रहे हो, जितने भी दुकान मैंने आसपास में नजर आ रही हैं वो जो की सारी बंद ही। आज जो मामलों चल रहे हो शिवपुरा के नाबालिग बच्ची का अपहरण लेके, जितना भी आज जो ये दुकानदार हैं, सारी जितनी भी दुकानें हैं, जितना भी व्यापारी लोग हैं, वह धरने पर समर्थन करते हुए आज एक दिन के लिए चिड़ावा बाजार बंद करने की जो कि समर्थन दिए हो और धरने प्रदर्शन में समर्थन देते हुए वह एक दिन के लिए जो पूरा चिड़ावा शहर है, चिड़ावा को जो बाजार है बंद रखने का निर्णय लिया। और आज ही के दिन 5वें दिन धरना बेर रूप से जारी रही। पूरा चिड़ाव शहर है वो पूर्ण रूप से जो बंद आज रही हो। और जितना भी व्यापारी हैं, कई तरह का जनप्रतिनिधि और जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, सभी धरने में समर्थन करने के लिए पहुंचा। और जो ग्रामीण वासी है जितना भी समर्थन करता है, जो धरने पर बैठा है, वह पुलिस के मुर्दाबाद नारा के साथ साथ पुलिस के प्रति आक्रोश जताया। बेटी की जो अपहरण करेड़ी बच्ची है, नाबालिग बच्ची का जो अपहरण हुए भी की बरामदगी चाहे और भी के साथ साथ ही अपहरण करता है कि गिरफ्तारी की मांग जो की है वो परिवार और ग्रामीण वासी करेगी कि अगर बन की बात नहीं सुनी जाए तो धरने को कोई अलग रूप है वो नजर आओ। और जब देश के लिए न्यूज दरारे के साथ बना रहो, प्यार न्यूज दरारे के साथ बना रखो। धन्यवाद।